तो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राजनीतिक रूप से बड़ा कदम जरूर है, लेकिन संवैधानिक रूप से इसके लिए स्पष्ट और सजी हुई प्रक्रिया तय है। आपको बताते हैं कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया है क्या, कैसे लाया जाता है। जब स्पीकर पर से विपक्ष का विश्वास उठ जाता है तो वो उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाता है, अविश्वास। हालांकि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ सामान्य सरकार की तरह अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। संविधान में इसके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव यानी मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर लाया जाता है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत रखा गया है। स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव अचानक नहीं लाया जा सकता। इसके लिए कुछ स्पष्ट शर्तें हैं जो कि तय होती है। सबसे पहले लोकसभा के कुल सदस्यों में से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ लिखित नोटिस देना जरूरी होता है। यह नोटिस कम से कम 14 दिन पहले दिया जाना चाहिए। यानी कोई भी सांसद खड़े होकर तुरंत स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव नहीं रख सकता, अविश्वास प्रस्ताव नहीं रख सकता। जब स्पीकर के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव नोटिस के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो उस दिन स्पीकर खुद सदन की कार्रवाई की अध्यक्षता नहीं करते हैं। उस समय सदन की कार्रवाई डिप्टी स्पीकर या लोकसभा के किसी वरिष्ठ सदस्य को दे दी जाती है, उनके द्वारा संचालित की जाती है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि निष्पक्षता बनी रहे। स्पीकर को हटाने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती, यहां साधारण बहुमत ही काफी होता है। इसका मतलब यह कि जितने सांसद उस समय सदन में मौजूद हों और मतदान कर रहे हों, उनमें से 50% से एक ज्यादा सांसदों का समर्थन प्रस्ताव के पक्ष पे होना चाहिए। अगर लोकसभा में स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो तुरंत अपने पद से हट जाते हैं। हालांकि वे लोकसभा के सदस्य बने रहते हैं। इसके बाद सदन में नए स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। तो लोकसभा का मौजूदा गणित अगर देखें तो यह मुमकिन तो नहीं लगता कि स्पीकर को उनके पद से हटाने के लिए विपक्ष के पास पर्याप्त नंबर गेम है। मगर सांकेतिक तौर पर अगर ओम बिरला के खिलाफ उन्हें हटाने का प्रस्ताव यानी मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर लाया जाता है तो सरकार पर एक अलग तरह का दबाव जरूर बनेगा। मौजूदा वक्त में बीजेपी की अगुवाई वाली सत्ताधारी एनडीए के पास लोकसभा में कुल 293 सांसद हैं। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया ब्लॉक के पास 234 सांसदों की ताकत है, जबकि अन्य पार्टियों और निर्दलीय सांसदों की संख्या 15 है। एक सीट फिलहाल खाली है। यानी लोकसभा में नंबर गेम के हिसाब से मौजूदा वक्त में विपक्ष का पलड़ा फिलहाल हल्का है। ऐसे में स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर कोई खास संकट तो नहीं है, मगर यह प्रस्ताव लाकर विपक्ष अपना ये नैरेटिव सेट करने में जरूर कामयाब हो जाएगा कि अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन शख्स निष्पक्ष नहीं है। हालांकि बीजेपी और उनके सहयोगी दल विपक्ष के इस कदम को पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। विपक्ष में कोई हिम्मत है, ताकत है, हैसियत है। आप ये सोचो कि जब उनको पता है कि कुछ होना नहीं है तो मीडिया के सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ तो करना है ना। अभी तक क्या चला, जिस दिन से पार्लियामेंट चला है उस दिन का पूरा इतिहास उस दिन से देख लीजिए। बिना प्रकाशित पुस्तक के बारे में चर्चा करना, स्पीकर के रूलिंग या रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाना। कारण क्या है? राहुल गांधी 95 चुनाव हार चुके। जब से वो नेता बने हैं कांग्रेस पार्टी 95 चुनाव हार चुकी है। तब मीडिया वाले भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, पार्टी तो सीरियस नहीं ले रही है और जनता जो है सीरियसली नहीं ले रही है, इसीलिए चुनाव हार रहे हैं।
कोई भी हाउस चलता है तो वो नियम से चलता है। हाउस चलाने का किसके हाथ में? स्पीकर साहब देते हैं, वही नियमन देते हैं। और एक बार उन्होंने अगर ये कह दिया कि भाई जो किताब नहीं छपा उसको यहां उद्धृत मत कीजिए, इसमें क्या गलत है? उन्हीं का नियमन फाइनल होगा ना, जिनके स्पीकर रहे कांग्रेस के, तो कैसे चलता था हाउस? तो क्या गलत है? तो ये असल में उस फ्रेम से निकल ही नहीं पा रहे हैं कि भाई हम 11 साल से बाहर हैं और जनता बार बार मुझे चुनाव में हराती है। आज भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे अपने हार। स्पीकर का पद संवैधानिक पद है और इसको दलगत राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। एलओपी सिर्फ अपनी बात करना चाहते हैं, जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ अपनी जिद के कारण स्पीकर के पद को घसीटना, जो कि सदन के संरक्षक होते हैं, ये दर्शाता है कि एलओपी कहीं से भी राष्ट्रहित, देशहित और संविधान की मूल्यों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसा अगर कोई भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है स्पीकर के खिलाफ तो हम लोग उसका विरोध करेंगे।